ये क्लास स्टार्ट करें। ये हमारा पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर है। सारे लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्चुअली होता क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नॉर्मली यूज़ प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए या लेटर्स बनाने के लिए या रिपोर्ट्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये सारे ऑफिसेस के यूज़ हैं। यानी कोई भी हमें हाई क्वालिटी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बनाना है या कोई लेटर्स बनाना है, कोई सीवी बनाना है, कोई रिपोर्ट्स बनाना है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत ही एडवांस फीचर्स दिए हुए होते हैं जिससे हम हमारे डॉक्यूमेंट को बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट में इमेज, चार्ट और कोई भी ग्राफिक्स हम वहाँ पर डाल के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो बिना देर करे हम हमारी स्क्रीन पे जाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं। तो हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे अब आ चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो जैसे कि हमेशा की तरह हम हमारा एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, आइदर स्टार्ट बटन में जाके या फिर सर्च बॉक्स में एप्लीकेशन का नाम टाइप करके। तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट, या फिर सिर्फ वर्ड भी आप लिखोगे तो वो सर्च हो जाएगा। तो देखिए जैसे हमने वर्ड लिखा, यहाँ पर आ गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। अब हम यहाँ पर इसे स्टार्ट कर देंगे। अब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्क्रीन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। विंडो स्ट्रक्चर, जो हमारा एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है वो समझ लेते हैं। सबसे टॉप पे क्या होता है? एप्लीकेशन का टाइटल बार। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन का नाम लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और उसके आगे लिखा है डॉक्यूमेंट 1। अब जब हम डॉक्यूमेंट सेव करेंगे कंप्यूटर पे तो ये जो डॉक्यूमेंट 1 है इसकी जगह पर उस डॉक्यूमेंट का नाम आ जाएगा। करेक्ट। उसके बाद राइट साइड टॉप कॉर्नर पे 3 बटन है, ये भी आपको पता है, मिनिमाइज, रिस्टोर या मैक्सिमाइज बटन, और एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए एक्स क्लोज बटन। और टॉप लेफ्ट तरफ में माइक्रोसॉफ्ट का साइन दिया हुआ है। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर साइन पे क्लिक करते हैं हमारे पास बहुत सारे मेन्यू आते हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट और प्रिपेयर, सेंड, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो ये आपको सब पता है। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज आपको पता है। न्यू फाइल बनाने के लिए ओपन, जो हमारी एग्जिस्टिंग फाइल कंप्यूटर के अंदर है वो ओपन करने के लिए। सेव, कोई भी नया डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए सेव एज। अब यहाँ पर सेव एज में अलग अलग टाइप के ऑप्शंस दिए हुए, हम वो आगे देखेंगे। प्रिंट, कोई भी डॉक्यूमेंट हमें प्रिंट आउट लेना है तो हम प्रिंट, वो भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद हमारा सेव बटन, अनडू एंड रीडू बटन, ये भी आपको अच्छी तरह से पता है, जो हमने ऑलरेडी बेसिक एप्लीकेशंस में देख लिया है सारे ऑप्शंस। उसके बाद है हमारा मेन्यू बार, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये सारे मेन्यू हैं। और उस मेन्यू के अंदर जितने भी टूल्स हैं वो नेक्स्ट, जैसे हम होम पे क्लिक करते हैं तो होम के सारे टूल्स, इंसर्ट पे हम क्लिक करते हैं तो इंसर्ट के सारे टूल्स, पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं तो पेज लेआउट के सारे टूल्स नीचे नेक्स्ट बार में दिखते हैं। सारे जो भी मेन्यू हैं वो एक एक करके अलग अलग पार्ट में लेक्चर्स में देखेंगे। तो इसलिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले ये वीडियो मिले और आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में परफेक्ट हो जाए, ताकि आप अपने ऑफिस में, जॉब में अच्छी तरह से काम कर सकें। उसके बाद हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर्स दिया हुआ है। उसके बाद सेंटर में जो है वो हमारा पेज है। और उसके बाद स्क्रॉल बार, ये जो बार है जिससे हम नीचे या ऊपर कर रहे हैं, ये से कहते हैं स्क्रॉल बार। और उसके बाद है स्टेटस बार, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पेज 1 of 1, यानी हमारे पास ये जो पेज है ये एक पेज है और टोटल पेज भी एक है। 1 of 1 का मतलब क्या होता है? एक ही पेज है और टोटल पेज भी 1 है। हम जब मल्टीपल पेजेस यानी बहुत सारे पेजेस पे काम करेंगे तो टोटल यहाँ पर वो यहाँ पर आएगा। उसी के बाजू में वर्ड्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज माई फर्स्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये मेरा पहला डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है। 6 मीन्स टोटल वर्ड कितने? 1, 2, दिस इज माय फर्स्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये टोटल 6 वर्ड है, तो वो उसका काउंट यहाँ पर देता है। इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स में कितने भी वर्ड होंगे वो यहाँ पर उसका काउंट, उसका नंबर देगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर, और ये हमारा स्टेटस दिखा रहा है कि कौन सी लैंग्वेज हम यहाँ पर वर्कआउट कर। ये जो हमारा प्रिंट लेआउट है वही लेआउट रखेंगे। ओके, बाकी हम फुल स्क्रीन फॉर रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन या ड्राफ्ट नहीं रखेंगे। हम हमेशा प्रिंट लेआउट पे ही काम करेंगे। उसके बाद है यहाँ पर जूम इन एंड जूम आउट। पेज को बड़ा करके देखना है तो आप बड़ा करके देख सकते हो। ये सिर्फ व्यू है,
लेकिन इसका फॉन्ट साइज़ एंड पेपर साइज़ जो हमने सेट किया होगा वही होगा। तो ये आपको यहाँ तक स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो आज हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट में पेज सेटअप कैसे करते हैं वो देख लेंगे, उसके बाद हम आगे के ऑप्शन देखेंगे। अभी सपोज टू यहाँ पर मैं एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक लीव एप्लीकेशन बना रहा हूँ। तो मेरे पास एक रेडीमेड लीव एप्लीकेशन है, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। अब ये हमारी एक सिंपल सी लीव एप्लीकेशन है, ठीक है। टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम, एड्रेस, यहाँ पर हम कुछ भी लिख देंगे, KLP हाई स्कूल। एड्रेस हम लिख देंगे मुंबई। उसके बाद एप्लीकेशन सब्जेक्ट और उसके बाद एक्सपेक्टेड सर्ट, यहाँ पर हमारा होगा नंबर ऑफ डेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेज सेटअप। तो पेज सेटअप ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा आपको? पेज लेआउट मेन्यू में, यहाँ पर देखिए, है ना, ये पूरा पेज सेटअप का ऑप्शन है। यहाँ पर लिखा है पेज सेटअप्स। तो यहाँ पर हम ये जो छोटा सा आपको डॉट दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक मेन्यू, एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसके टाइटल बार में क्या लिखा हुआ है? पेज सेटअप। अब उसके बाद हमारे पास ये मार्जिन्स है। मार्जिन मतलब क्या होता है? यानी कि एक पर्टिकुलर पेज के चारों तरफ हमें कितना मार्जिन छोड़ना है। फॉर एग्जांपल ये 2 लिखा हुआ है तो हम कभी भी ये चीज़ यहाँ से नहीं लिखते, राइट। ये जो मैंने 2 लिखा हुआ है एकदम कॉर्नर से नहीं लिखेंगे हम, तो वो क्या होगा? बहुत ही गंदा लिखेगा, करेक्ट। अगर हम यहाँ से लिख देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा लगेगा, है ना। या फिर हम प्रिंसिपल, ये जो चीज़ है हम क्या करेंगे? यहाँ पर नहीं लिख देंगे, एकदम कोने में नहीं लिख देंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं इसके लिए? देखिए ये कितना गंदा लग रहा है। यहाँ का कोई मार्जिन नहीं, टॉप का कोई मार्जिन नहीं, लेफ्ट का कोई मार्जिन नहीं है। देखिए ये इस तरह से दिखेगा लैपटॉप। लेकिन हमें परफेक्टली इसे सेट करना है, चारों तरफ से पेज को परफेक्ट जगह छोड़ना है ताकि हमारा जब हम प्रिंट आउट निकालें, ये डॉक्यूमेंट की जब प्रेजेंटेशन करें तो वो खूबसूरत दिखे, अच्छा दिखे और एकदम प्रोफेशनल दिखे, है ना। सबसे बड़ी बात है कि वो प्रोफेशनल दिखना चाहिए, ठीक है। वो कोई भी लेटर हो सकता है, लीव, सिक लीव एप्लीकेशन हो सकता है, गवर्नमेंट में हमने कोई लेटर सबमिट करना है वो हो सकता है, हमारे बॉस को कोई डॉक्यूमेंट्स बना के देना है वो हो सकता है, हमारे पार्टनर्स, हमारे बिजनेस के सिलसिले में कोई लेटर्स बना के देना है, हमारा प्रोफाइल बनाना है, हमारा CV बनाना है। तो वो सारी चीज़ें परफेक्टली आपको सेट करने आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? पेज सेटअप में जाएंगे। पेज सेटअप कहाँ से जाते हैं? पेज लेआउट, पेज सेटअप, यहाँ पर पूरा दिया है मार्जिन। हम यहाँ पर छोटे से जो बटन दिया है वहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे पास पेज सेटअप का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है सबसे पहले टॉप पे हमें कितना छोड़ना है। तो बेसिकली हम 1 छोड़ते हैं, बॉटम में भी 1 रखते हैं, लेफ्ट में भी हम 1 रखते हैं और राइट में भी हम 1 रख देते हैं। उसके बाद है गटर पोजीशन, उसके बाद है गटर मार्जिन। अब ये गटर मार्जिन क्या होता है? टेक्निकली ये पंचिंग मार्जिन होती है, यानी कि जो हमने लेफ्ट में मार्जिन छोड़ी है ये 1 प्लस यहाँ पर जो हम मार्जिन छोड़ेंगे वो दोनों मिला के उतनी जगह छोड़ के टेक्स्ट टाइप होगा, करेक्ट। गटर मार्जिन क्या होता है? पंचिंग मार्जिन। जैसे कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है आपको पंच करके फाइल कर देना है, उसे फाइल में रख देना है। आपने अगर फाइल देखी होगी तो मैं आपको फाइल बताऊंगा कैसे वो फाइल होती है, बॉक्स फाइल, और उसमें हम पंचिंग करके रख सकते हैं। तो ये नॉर्मली हम यहाँ से मार्जिन छोड़ सकते हैं। अगर आपका सिर्फ नॉर्मल डॉक्यूमेंट, नॉर्मल लेटर है तो ये गटर लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और गटर पोजीशन यहाँ पर दिया है लेफ्ट एंड टॉप। तो दो ही जगह पर हम पंचिंग कर सकते हैं, या तो हम लेफ्ट में पंचिंग करेंगे या फिर टॉप से पंचिंग करके हम उसे फाइल कर देंगे। तो ये था हमारा मार्जिन का सेक्शन। उसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है कि आप जब प्रिंट आउट करो तो वो पोर्ट्रेट होना चाहिए या फिर लैंडस्केप होना चाहिए। ये देखिए हमने पोर्ट्रेट कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर प्रीव्यू दिख रहा है, तो ये पोर्ट्रेट या लैंडस्केप हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर मल्टीपल पेज। तो अभी हमें फिलहाल नॉर्मल ही रखना है। यहाँ पर मल्टीपल पेजेस में नॉर्मल रखेंगे, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर अप्लाई टू है, सारे डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए कि सिर्फ दिस पॉइंट ओनली, यानी एक ही पेज में होना चाहिए। तो नॉर्मली हम जब अप्लाई करते हैं डॉक्यूमेंट तो होल डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हम होल डॉक्यूमेंट्स रखेंगे। उसके बाद ये सारी सेटिंग्स करने के बाद हम ओके करेंगे। देखिए जब मैं ओके करूँगा तो आप जो पीछे हमारा जो पेज है उस पर देखो चेंजेस क्या आएगा, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आ गए, देखिए, ओके। यानी कि टॉप ये जो रूलर्स है यहाँ से 1 इंच छोड़ दिया, लेफ्ट से, राइट से यहाँ पर देखिए 1 इंच छोड़ दिया, टॉप से देखिए ये 1 इंच छोड़ दिया, है ना। और उसके बाद में ये सारी चीज़ छोड़ने के बाद वो यहाँ पर टाइप हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? पेज सेटअप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पेज सेटअप। हाय स्टूडेंट्स, तो मैं आपको पेज सेटअप के बारे में समझा रहा था। तो हम यहाँ पर अभी, तो ये हमारा एक A4 साइज पेपर है, ठीक है। तो मार्जिन्स क्या होती है वो हम समझ लेते हैं। अब मैं यहाँ पर
पेन से मार्जिन छोड़ लेते हैं। तो ये सारी मार्जिन्स होती हैं। तो उसी तरह से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में भी पेज सेटअप पे मार्जिन कर लेते हैं। करेक्ट। अब देखिए हमारा पेपर दिख रहा है आपको। तो ये जो एरिया है, यानी कि ये जो एरिया है, ये हम हमारे पेज के चारों तरफ से मार्जिन छोड़ रहे हैं। तो वही मैंने आपको वहाँ पर दिखाया कि पेज सेटअप से हम चारों तरफ से मार्जिन छोड़ सकते हैं, ताकि जब हमारा पेपर प्रिंट हो गया है तो वो परफेक्टली ये जो सेंटर एरिया है उसी में प्रिंट हो, यहाँ इसके आगे या ऊपर या नीचे ना निकल जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो डॉक्यूमेंट है प्रोफेशनल दिखे, अच्छा दिखे, उसके लिए हम पेज सेटअप करते हैं। तो ये रहा हमारा मार्जिन का पार्ट। फिर उसके बाद था ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, अभी जैसे कि ये हमारा पेपर जो है सीधा है, ऐसा है, राइट, करेक्ट। और हम जब लिखेंगे, जब हम ओरिएंटेशन कैसे रखेंगे, पोर्ट्रेट रखेंगे, तो जब भी हम प्रिंट आउट करेंगे तो ये ऐसा ABCD ऐसा प्रिंट होगा। और जब हम ओरिएंटेशन क्या करेंगे, ओरिएंटेशन क्या कर देंगे, हम लैंडस्केप कर देंगे। और जब हम ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर देंगे तो ये ऐसा प्रिंट होगा, लैंडस्केप, ठीक है, टेढ़ा प्रिंट होगा। तो जब हम ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट करेंगे तो ऐसे प्रिंट होगा, ABCD ऐसे प्रिंट होगा। और जब हम लैंडस्केप कर देंगे तो कैसा प्रिंट होगा, डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट होगा, कैसा दिखेगा, और कैसे प्रिंट होगा, ऐसे दिखेगा। तो समझ में आ गया आपको, ये है पोर्ट्रेट और ये है लैंडस्केप। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो आपको मार्जिन्स चारों तरफ से कैसे छोड़नी है वो समझ में आ गई, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या होता है वो समझ में आ गया। थर्ड क्या था उसमें, गटर पोजीशन। गटर पोजीशन मतलब क्या होता है, अभी जैसे कि यहाँ से हमने, यहाँ पर लेफ्ट में हमने 1 इंच छोड़ा था, अब हमने यहाँ पर सपोज टू ABCD लिखा है, हम यहाँ पर पंच करते हैं फाइलिंग करने के लिए। मैं आपको फाइल बता देता हूँ। अभी सपोज टू ये मेरी डॉक्यूमेंट, हम गटर पोजीशन देख रहे हैं, ये हमारी डॉक्यूमेंट है। अब मुझे इसे फाइल करना है। फाइल करना है मतलब इस तरह की डॉक्यूमेंट फाइल आती है, इसमें हमें इस डॉक्यूमेंट को ऐसे फाइल कर देना है। तो फाइल करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको पंचिंग करते हैं। पंचिंग मतलब इससे, ये पंचिंग मशीन होती है जिससे हम पेज के सेंटर में 2 होल करते हैं और उसके बाद यहाँ पर फाइल करते हैं। तो ये जो पोजीशन होता है, अगर सपोज टू मैं चाहता हूँ कि यहाँ से थोड़ा और आधा इंच में और छोड़ दूँ, ताकि जब मैं पंच करूँ तो मैं जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको प्रॉब्लम ना हो, यानी कि वो टेक्स्ट उस होल में ना आ जाए, वो हमने जहाँ पर होल किया हुआ है उससे टेक्स्ट खराब ना हो जाए या दिखना बंद ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे, तो हम थोड़ा सा और भी गटर पोजीशन छोड़ देंगे, आधा इंच और छोड़ देंगे, ताकि हमारा जो पंचिंग मशीन है, जैसे कि हम यहाँ पर पंच करते हैं सेंटर में, देखिए यहाँ पर बीच में होल हो गया, तो वो पंचिंग मशीन यहाँ से होल कर सकते हैं। तो वो गटर पोजीशन मतलब पंचिंग का पोजीशन थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फाइल्स में इस तरीके से कोई भी हमारा जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, हम जब ऑफिस में काम करते हैं तो उसे फाइल कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब ये हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो गया, परफेक्टली फाइल हो चुका है ना। और ये तो इस तरह से हम पंच करके फाइल कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, चाहो तो से मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का ऑप्शन से वो भी क्लियर हो गया, और गटर जो मार्जिन था, गटर मार्जिन जो हमने ऑप्शन देखा था, जिसके जो हम पंचिंग यूज़ करके उसको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना था, हम छोड़ सकते हैं उस फाइलिंग के लिए। तो वो भी आपको मेरे हिसाब से ऑप्शंस क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हम हमारा पेज सेटअप कर सकते हैं। अब हम कल से हम और भी ऑप्शंस देखने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनल बनाने के लिए काम आते हैं। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए, ताकि आपको वो ऑफिस में अपने प्रोफेशनल लाइफ में काम आ सके।
तो मेरे चैनल को फॉलो करें और हर एक वीडियो को परफेक्ट देखें ताकि आपको वर्ड का हर एक ऑप्शन अच्छी तरह से आ सके और आप उसका बेनिफिट उठा सको। और सेकेंडली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिर्फ आपके मोबाइल से या आपके कंप्यूटर से सिर्फ मेरा वीडियो देखना है और प्रैक्टिस करना है और आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल। अगर आपको कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आए हैं इस पेज सेटअप के तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। ये हमने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन लिया है, खाली स्क्रीन समझिए, ये कहाँ पर क्या क्या आता है वो समझाया हमने, और सिर्फ हमने पेज सेटअप देखा है। बाकी कल से हम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।